लेकिन आप बताइए कि क्या मलाल है कुछ आपको? सरकार बनी नेशनल कॉन्फ्रेंस की, सरकार आप बनाने चले थे लेकिन सरकार उमर अब्दुल्ला साहब बना गए। किस तरह देखते हैं इसको आप? कुछ चीज़ें मुकद्दर की होती हैं, किस्मत की, भाग्य की होती हैं। कुछ चीज़ें जो ऊपर वाले को मंजूर जो होती हैं उसमें जो बेहतरी होती है उसमें सब्र रखना चाहिए। अब मुझे बताइए, जिस तरह लोग ये कह रहे थे कि अगर भाजपा जीतती है तो आप सीएम बनेंगे, लेकिन उमर साहब सीएम बने, एक महीने के उसके कार्यकाल को क्या रेटिंग करेंगे आप? र्यूमर्स हैं, स्पेकुलेशन है कि रविंद्र रैना साहब राज्यसभा जाएंगे और ये र्यूमर्स कई टाइम से चल रहे हैं, हमने भी खबर चलाई जब हम तक पहुँचे। लेकिन क्या आपकी पार्टी से दिल्ली से कोई बातचीत हुई ऐसे मसले में? आपको रोकना चाहूँगा, मैं कश्मीर से आ रहा हूँ, लेकिन कश्मीर में आपकी पार्टी भाजपा के सपोर्टरों के अलावा कुछ कश्मीरी लोग, कश्मीरी नेता, कश्मीरी पॉलिटिकल पार्टीज़ के नेता, उनके दिल में ये मलाल है कि भाजपा तो जीती, लेकिन हम चाहते थे कि भाजपा के रविंद्र रैना जी असेंबली में हो। जिस तरह से असेंबली में हंगामा हुआ, और अगर आप वहाँ पे होते तो डिबेट बड़ी अच्छी होती, बड़ा ज़बरदस्त टकरार होता। जिस तरह से 370 पे या स्टेट पे वहाँ पे रेजोल्यूशन पास किया गया, अगर आप होते तो बेहतर होता। ये मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ क्योंकि मैंने असेंबली कवर करके आ रहा हूँ। कई ऐसे सीनियर नेता हैं जिनने मुझे ये कहा कि हमें मलाल है, भाजपा के रविंद्र रैना जी यहाँ पे होते तो बहुत कुछ असेंबली में होता। जिन लोगों ने पूरी ज़िंदगी सियासत में गुजारी है उनके भी मुझे फ़ोन आए। अलबत्ता ये सियासत का एक हिस्सा होता है, पार्ट एंड पार्सल ऑफ पॉलिटिक्स होता है। कोई इसमें किसी को कोई परेशान होने की या किसी के दिल में अगर मलाल नहीं रहना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे लोग चाहत रखते हैं, कश्मीर के लोग भी, जम्मू के लोग भी, मीडिया फ्रेटर्निटी के लोग भी, बहुत सारे लोग चाहते थे, लोगों की इच्छा है। कश्मीरियों के लिए, कश्मीर के लोगों के लिए हक और इंसाफ की बात किसने की? अगर कहीं कोई आतंकवादी हमले में, दहशतगर्दों के हमले में अगर किसी की जान चली जाती है, सबसे पहले वादी कश्मीर में रविंद्र रैना पहुंचता है जनाब। और हम ये चीज़ें सियासत के लिए, वोट के लिए नहीं करते हैं। इंसानियत, वोट बैंक पॉलिटिक्स चलती रहती है, सियासत होती रहती है। वोट आज पड़े हैं, कल नहीं होंगे, कल दोबारा इलेक्शन हो जाएंगे। इंसानियत जिंदा रहनी चाहिए। इंसानियत जो सबसे ज़रूरी है, एक इंसान का दूसरे इंसान के लिए इज़्ज़त होना चाहिए, कदर होना चाहिए, रिस्पेक्ट होना चाहिए। और वो मैं सबके लिए इज़्ज़त रखता हूँ। और शायद यही कारण है कि जम्मू रीजन हो, वादी कश्मीर हो, लद्दाख हो, हर जगह मुझे लोगों ने ज़बरदस्त प्यार और इज़्ज़त दी, और जिसके लिए मैं लोगों का शुक्रगुजार हूँ। हम कश्मीर से जम्मू की तरफ रवाना हुए, लेकिन बीच रास्ते में उधमपुर के मकाम पे हमें रविंद्र रैना जी मिले, काफ़िला मिला, जहाँ वो लोगों से बातचीत कर रहे थे, मुलाकात कर रहे थे उसी जज्बे के साथ, उसी अंदाज में। तो हमने सोचा हम आज रविंद्र रैना जी से बातचीत करते हैं, और उसी जोश खरोश से लोग उनका इस्तकबाल कर रहे थे रास्ते में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे आप हमें मिले चुनैनी में, लोगों ने आपका स्वागत किया, और उसी अंदाज में, उसी जज्बे में लोग आपके साथ थे। किस तरह से हम वो भी विजुअल दिखाएंगे लोगों को। लेकिन आप बताइए कि क्या मलाल है कुछ आपको? सरकार बनी नेशनल कॉन्फ्रेंस की, सरकार आप बनाने चले थे लेकिन सरकार उमर अब्दुल्ला साहब बना गए। किस तरह देखते हैं इसको आप? भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर की आवाम का हम दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करते हैं। ज़बरदस्त सपोर्ट भारतीय जनता पार्टी को जम्मू कश्मीर के असेंबली इलेक्शंस में मिली है। 29 MLAs जीत कर आना ये बहुत बड़ी हमारी उपलब्धि है, अचीवमेंट है। हमें मालूम था कि 30 से 35 के बीच हम अपने दम पर यहाँ सीटें जीत सकते हैं। और वादी कश्मीर में कुछ हमारे लाइक माइंडेड ग्रुप्स, कुछ इंडिपेंडेंट्स के साथ मिलके हमने कोशिश की कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, यहाँ हुकूमत बने। भारतीय जनता पार्टी को तो आवाम का ज़बरदस्त सपोर्ट और समर्थन मिला है, लेकिन वादी कश्मीर में
जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो साथी हैं, जो हमारे फ्रेंड्स हैं, उनकी अगर कोई 8-10 सीटें वो जीते होते तो यकीनन भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत होती। यही तो हमारे मुल्क की डेमोक्रेसी है कि डेमोक्रेसी में फैसला अवाम के हाथ में होता है। ये वो निज़ाम नहीं है कि जैसे पाकिस्तान के अंदर इलेक्शंस हुए, रिपोर्टें आई कि इमरान खान साहब की पार्टी जीत गई, लेकिन रिजल्ट्स रोककर धांधलियां कर दी गई और शायद जो शख्स प्राइम मिनिस्टर होता वो जेल में चला गया। यहाँ ऐसा नहीं है। ये हिंदुस्तान है, ये हमारा मुल्क है। यहाँ सच्चाई की और अच्छाई की जीत होती है और जो लोगों ने जमहूरी निज़ाम में फैसला किया उसके मुताबिक उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार बनी है। और जब सरकार बनी तो हमने भी उनको मुबारकबाद पेश की, लेकिन बतौर पार्टी प्रेसिडेंट, बतौर जम्मू कश्मीर बीजेपी प्रेसिडेंट, मैंने पूरी कोशिश की जम्मू और जम्मू के साथ साथ वादी कश्मीर में, जम्मू रीजन में तो बीजेपी को लैंडस्लाइड जीत हासिल हुई है, जिसके लिए मैं जम्मू रीजन की आवाम का शुक्रिया अदा करता हूं। और हमने कश्मीर में भी 1,26,000 वोट्स लिए। 3 सीटें ऐसी थी कश्मीर में, यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने शुरू में तो लीड किया, गुरेज की सीट तो आखिर तक कशमकश चलती रही। उसके बाद शोपियान में 8,000 के करीब वोट बीजेपी को मिले। अनंतनाग वेस्ट रफ़ीक वानी साहब, लगभग 8,000 के करीब वोट उनको मिले। इसी तरह पुलवामा ज़िले की राजपुरा सीट पर बीजेपी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया। हब्बा कदल में बीजेपी का अच्छा परफॉर्मेंस रहा। ये बात अलग है कि वो सीट जीत नहीं पाए। यहाँ पे आपको रोकना चाहूँगा, मैं कश्मीर से आ रहा हूँ, लेकिन कश्मीर में आपकी पार्टी भाजपा के सपोर्टरों के अलावा कुछ कश्मीरी लोग, कश्मीरी नेता, कश्मीरी पॉलिटिकल पार्टीज़ के नेता, उनके दिल में ये मलाल है कि भाजपा तो जीती, लेकिन हम चाहते थे कि भाजपा के रविंद्र रैना जी असेंबली में हो। जिस तरह से असेंबली में हंगामा हुआ, और अगर आप वहाँ पे होते तो डिबेट बड़ी अच्छी होती, बड़ा ज़बरदस्त टकरार होता। जिस तरह से 370 पे या स्टेट पे वहाँ पे रेजोल्यूशन पास किया गया, अगर आप होते तो बेहतर होता। ये मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ क्योंकि मैंने असेंबली कवर करके आ रहा हूँ। कई ऐसे सीनियर नेता हैं जिनने मुझे ये कहा कि हमें मलाल है, भाजपा के रविंद्र रैना जी यहाँ पे होते तो बहुत कुछ असेंबली में होता। देखिए, अप्स एंड डाउन्स ये पॉलिटिक्स का हिस्सा होते हैं। कुछ चीज़ें भाग्य की होती हैं, किस्मत और मुकद्दर भी कोई चीज़ होती है। ऊपर वाले ने जिसके मुकद्दर में, ऊपर वाले ने जिसकी किस्मत में, जिसके माथे में ऊपर वाले ने जो लिखा है उसको वही मिलता है। इंसान के हाथ में है मेहनत करना। मैंने बतौर पार्टी प्रेसिडेंट 7 साल पूरे जम्मू कश्मीर में काम किया। उससे पहले लद्दाख भी हमारे इस जम्मू कश्मीर का हिस्सा होता था। भारतीय जनता पार्टी के जो 29 MLAs जीत के आए, ये भी हमारी जीत है। लोगों के बहुत फ़ोन हमें आए, लोगों ने बहुत याद किया। जम्मू के लोगों ने, कश्मीर के लोगों ने, मुख्तलिफ सियासी जमातों के बड़े लीडर्स ने, हो सकता है जो हुकूमत में हैं उन जमातों के लीडर्स ने, जो अपोजिशन में बैठे हैं वहाँ की अलग अलग जमातों के बड़े लीडर्स ने मुझे फ़ोन करके ये बात कही हो कि भाई हम आपको भी असेंबली में देखना चाहते हैं। लेकिन ये पॉलिटिक्स का हिस्सा होता है, डेमोक्रेसी जमहूरी निज़ाम का हिस्सा होता है। और मैं फिर कहूँगा, कुछ चीज़ें ऊपर वाले के हाथ में होती हैं। इज़्ज़त और ज़िल्लत ऊपर वाले के हाथ में है। वो जिसको चाहे तो रंक से राजा बना दे, ये ऊपर वाले की मर्ज़ी होती है। लेकिन
हार जीत होती रहती है, हार जीत तो सही है, लेकिन लेकिन आप मुझे ये बताइए, मैं लगातार काम कर रहा हूँ, वही सवाल पूछ रहा एक हूँ। दिन भी नहीं जिस रुका। तरह से मैंने आपको यहाँ पे देखा, लोगों का जमावड़ा आपके आसपास उसी हिसाब से था जिस हिसाब से पहले हुआ करता था। आप उसी हिसाब से, उसी एनर्जी से काम कर रहे हैं पार्टी के लिए। आपका क्या अब आगे क्या आप सोच रहे हैं? देखिए, मैंने 7 साल जब पार्टी के प्रेसिडेंट के तौर पर काम किया, मैंने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कोने कोने में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत किया। वादिये कश्मीर हो, जम्मू रीजन हो, रजौरी पुंछ हो, डोडा किश्तवाड़ रामबन हो, लद्दाख ले करगिल का एरिया हो, हर जगह मैंने पूरी ईमानदारी के साथ काम किया। और मुझे खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी ने इसी दौर में 26.6% वोट शेयर हासिल किया, जो सबसे बड़ा वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी को मिला है। भारतीय जनता पार्टी ने 29 एमएलए जीते, जो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन एनसी बोल रही है कि वो डिबेट नहीं कर पाए वहाँ पे, जिस तरह से वहाँ पे मार्शल आउट किया गया, उनको बोला गया कि डिबेट कीजिए हमारे साथ। जब मैं कहता हूँ तो बीजेपी ने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस भी दी और हमने कोशिश की। रही बात आज जो मुझे नेशनल लेवल की पार्टी की जिम्मेवारी मिली है, पार्टी जो भी जिम्मेवारी हमें देगी, जो भी काम पार्टी की ओर से हमें असाइन किया जाएगा नेशनल लेवल पर, मैं वो काम पूरी ईमानदारी से करूंगा। आज भी आप देख रहे हैं, जिस रोज़ 8 अक्टूबर को रिज़ल्ट निकला था और 9 अक्टूबर से मैं पार्टी ऑफिस में था, आज भी गांव-गांव में हूँ। किश्तवाड़, डोडा, रामबन का टूर मैंने किया, जम्मू, अखनूर। इस वक्त मैं ज़िला उधमपुर के दूर दराज के एरिए में हूँ। अभी चनैनी में पार्टी की मेंबरशिप ड्राइव चल रही है, वहाँ से आया हूँ। मैं एक पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ, वर्कर हूँ और पूरी ईमानदारी और ध्यानदारी से काम करता हूँ। आज भी एक पार्टी के सिपाही के तौर पर काम कर रहा हूँ। कोई पोजीशन पार्टी में हो ना हो, ये फर्क नहीं पड़ता है। जिस पार्टी ने मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया, मैं ज़िंदगी की आखिरी सांस तक उस पार्टी का खिदमतदार बन के काम करूंगा। और बिलखुसूसन मैं अपने लोगों का, आवाम का, जम्मू हो या वादिये कश्मीर हो, लेह हो या कारगिल हो, मैं जहाँ गया, जिस इलाके से गुजरा, लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत ज़्यादा। और मैं आज भी आपको एक बात गारंटी से कहता हूँ, अनंतनाग रजौरी जो पार्लियामेंट सीट है, अनंतनाग, कुलगाम, शोपियान, रजौरी, पुंछ, उस दौर में हालांकि हमारी जमात ने इलेक्शन नहीं लड़ा था पार्लियामेंट का। आप भी नामानिगार हो, आपने भी पूरा जम्मू और पूरा कश्मीर घूमा है। बड़े सटीक सर्वे में देख रहा था, असेंबली के न्यूज़ इनसाइडर के इस बार चले हैं। उस दौर में भी आपने सर्वे किया था और मैं आज भी मानता हूं कि वो अनंतनाग रजौरी पार्लियामेंट का इलेक्शन बीजेपी ने लड़ा होता, हमने पहले कहा था जीत गए होते, लेकिन जीता होता। आपको लगता है कि वो गलती हुई? और जो हमने एक सर्वे किया तो उसमें कहा था कि अगर भाजपा अपना सिंगल कैंडिडेट उतारेगी फूल के सिंबल पे तो वो जीत सकता है। अब मुझे भी लगता था, आपको भी लगता था, बड़े सारे लोगों को भी लगता था, लेकिन पार्टी का निर्णय है। और क्या आपको लगता है कि उसी का सिला है कि जो आज असेंबली में वहाँ से आपके एमएलए सीटें नहीं जीत पाए? क्योंकि उस दौरान भी हमने कहा खबरों में, बड़ी बार हमने खबरों में कहा कि पहाड़ी ये कह रहे हैं कि अपना कैंडिडेट उतारिए, हम अपना कर्ज उतारेंगे। आपने हमें देखिए, अगर मैं मानता हूँ पहाड़ी हों, कश्मीरी हों, गुजर बकरवाल हों, मैं तो सबको साथ लेके चलता हूँ। आपने देखा होगा, पहाड़ी कबीले के लोगों के लिए मैंने जंग लड़ी, गुजर बकरवाल कबीले के लिए मैंने जद्दोजहद की, और कश्मीरियों के लिए, कश्मीर के लोगों के लिए हक और इंसाफ की बात किसने की? अगर कहीं कोई
आतंकवादी हमले में, दहशतगर्दों के हमले में अगर किसी की जान चली जाती है, सबसे पहले वादी कश्मीर में रविंद्र रैना पहुंचता है जनाब। और हम ये चीज़ें सियासत के लिए, वोट के लिए नहीं करते हैं। इंसानियत, वोट बैंक पॉलिटिक्स चलती रहती है, सियासत होती रहती है। वोट आज पड़े हैं, कल नहीं होंगे, कल दोबारा इलेक्शन हो जाएंगे। इंसानियत ज़िंदा रहनी चाहिए। इंसानियत जो सबसे ज़रूरी है। एक इंसान का दूसरे इंसान के लिए इज़्ज़त होना चाहिए, कदर होना चाहिए, रिस्पेक्ट होना चाहिए। और वो मैं सबके लिए इज़्ज़त रखता हूँ। और शायद यही कारण है कि जम्मू रीजन हो, वादी कश्मीर हो, लद्दाख हो, हर जगह मुझे लोगों ने ज़बरदस्त प्यार और इज़्ज़त दी, और जिसके लिए मैं लोगों का शुक्रगुजार हूँ। और यही कारण है कि मैं आज भी लोगों के बीच में हूँ। आज भी सुबह कम से कम 200 लोग मेरे घर होते हैं, और वो केवल मेरे डिस्ट्रिक्ट के या मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के या मेरे इलाके के नहीं, पूरे जम्मू कश्मीर के, लद्दाख के लोग आज भी मेरे पास आते हैं। कहीं किसी को कोई दुख तकलीफ़ परेशानी हो, रविंद्र रैना सबका लीडर है, सबका खिदमतदार है, सबका खादिम है रविंद्र रैना। और रविंद्र रैना का मिशन है खिदमत खलक और हब्बल वतनी के जज्बे से काम करना, मुल्क की बेहतरी के लिए देशभक्ति के जज्बे से काम करना, गरीबों की सेवा करना, आम लोगों की मदद करना, गरीबों का मददगार और हमदर्द बन के काम करूं, यही जज्बा है। अब मुझे बताइए, जिस तरह लोग ये कह रहे थे कि अगर भाजपा जीतती है तो आप सीएम बनेंगे, लेकिन उमर साहब सीएम बने, एक महीने के उसके कार्यकाल को क्या रेटिंग करेंगे आप, जिस तरह उन्होंने एक महीने काम? देखिए, अभी जो उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार है, एक महीना सरकार के लिए कोई बहुत ज़्यादा वक्त नहीं होता है। इसलिए मैं कोई तनकीद करूंगा उनकी गवर्नेंस के ऊपर या उनके सरकार के ऊपर, तो वो वाजिब नहीं बनता है। हाँ, कुछ एक असेंबली सेशन के दौरान जो हुआ वो ठीक नहीं था। हम उम्मीद कर रहे थे कि एक अच्छी डिबेट्स और डिस्कशन असेंबली में होगी, वो नहीं हो पाई। जल्दबाजी में वहाँ रेजोल्यूशन लाया गया, एक रेजोल्यूशन जिसकी भेंट पूरा सेशन जो था 4-5 दिन का चढ़ गया, वहाँ कार्रवाई नहीं हो पाई। अलबत्ता लोग इंतज़ार कर रहे थे कि एक अच्छा असेंबली का सेशन होता, लोगों के मसाइल वहाँ डिस्कशन होते, गवर्नमेंट जवाब देती, गवर्नमेंट की आगे की क्या पॉलिसी है, क्या रणनीति है, क्या सोच है। लेकिन वो भी कह रहे थे कि भाजपा के लोगों ने डिबेट की नहीं, वो आके वेल में बैठ गए। बीजेपी ने डिबेट किया। वो जो रेजोल्यूशन लाया वो किसने लाया? जब गवर्नर साहब का एड्रेस असेंबली में हुआ तो कितने अच्छे तरीके से वो एड्रेस वहाँ सबने सुना, सबने उसकी अप्रिसिएशन की। हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा साहब और तमाम एमएलएस ने स्पीकर के इलेक्शन को हम सब ने मिलकर यूनानिमसली स्पीकर साहब के इलेक्शन हमने किया। ऑनरेबल राथर साहब स्पीकर बने, तो सबने खुशी का इजहार किया, सबने मुबारकबाद दी। लेकिन ऑल ऑफ सडन जो एजेंडे के बीच में नहीं था, वो रेजोल्यूशन लाया गया और उसके बाद हंगामा हुआ। उन्होंने रेजोल्यूशन में ये लिखा है कि हमें जम्मू कश्मीर में रियासत का दर्जा बहाल कीजिए और स्पेशल स्टेटस मिलना चाहिए। क्या आप उसके साथ नहीं हैं? देखिए, दर्जा बहाल हो जाए, देखिए, स्टेटस मिल जाए। देखिए, रियासत का कहीं कोई जिक्र नहीं उसमें। और स्पीकर साहब ने बाहर निकलते क्या बयान दिया? ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट जो श्रीनगर से हैं, आगा सईद रहूल्ला, उनका बयान आपने सुना होगा। उन्होंने क्या बयान दिया? वो तो 1953 से पहले की बात कर रहे, प्री 53 की बात कर रहे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, ये गवर्नमेंट है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की। अगर कांग्रेस हट जाती है तो ये गवर्नमेंट माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, ये तो मेजॉरिटी अपनी प्रूव नहीं कर सकती। और रेजोल्यूशन में कांग्रेस का बयान कुछ और कहता है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का बयान कुछ और है। ये तो बड़ी एक असमंजस की स्थिति है, कन्फ्यूजन है। क्या ये गवर्नमेंट, इसके पास अपनी मेजॉरिटी है कि नहीं है? ये तो इनका आपस में अलायंस है, कांग्रेस और एनसी का, उनके आपस में बीच में तकरार शुरू हो रही है। तो एक महीने का वक्त जो आपने कहा है,
5 साल पूरी चल पाएगी और लोगों के वादों पे उतर पाएंगे? देखिए, लोगों ने तो अलायंस को मैंडेट तो दिया है, अब ये ठीक से गवर्नमेंट चलाना, अच्छे से गवर्नमेंट चलाना इनका काम है जो हुकूमत में है। और मैं एक बात कहूँगा, जो एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स में है, जो सरकार में है, उनको ये दाएं बाएं की चीज़ें छोड़ के, ये हंगामा खेज चीज़ें छोड़ के, इश्तियाल अंगेजी छोड़ के लोगों की, आवाम की बेहतरी के लिए सोचना चाहिए। यहाँ की हुकूमत को कोई भी ऐसा फैसला नहीं लेना चाहिए जिससे यहाँ के हालात ख़राब हों। कोई ऐसा बयान नहीं देना चाहिए जिससे आपस में रस्साकशी हो, दूरियां हो, इख्तलाफात पैदा हो। पूरी कोशिश करनी चाहिए कि लोगों के मसाइल हल हों, डेली वेजर्स के मसाइल हल हों, रैबरे खेल, रैबरे जंगलात, मसाइल सब हल हो जाएंगे। लेकिन मसाइल उमर साहब दिल्ली में थे, पहुंचते पहुंचते यहाँ पहुंचे तब तक एसएसपी चेंज हो गए, इतनी मेजर रिशफलिंग हो गई, उनका कैबिनेट कहीं पे नहीं था। अगर इसी तरह हो गया तो आपस में तो ये सरकार स्टेबल रहेगी नहीं, एलजी और सीएम के लगेगी। देखिए, तो लोग परेशान हो जाएंगे कि हमने सीएम किस लिए बनाया, फिर जब वो काम ही नहीं करने दे रहे हैं, ऐसे बोलेंगे। देखिए, हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर श्रीमान मनोज सिन्हा साहब बहुत दानिश्वर आदमी हैं, बहुत इंसाफ पसंद आदमी हैं, एक जिंदा दिल शख्स हैं, जो लोगों के लिए दर्द दिल रखने वाले शख्स हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि वो यहाँ की हुकूमत को पूरा तावन करेंगे, तावन कर रहे हैं। अब कानून का जो दायरा है वो जो कहता है उसी के मुताबिक काम होगा। एलजी साहब ने अगर डिस्ट्रिक्ट के एसएसपीज के तबादले हुए हैं, या कोई केएस ऑफिसर्स या आईएएस ऑफिसर्स के तबादले हुए हैं, तो वो कानूनी रूप से उनके इख्तियार में है। ये उनके इख्तियारात हैं जिसके तहत उन्होंने अलग अलग ज़िलों के पुलिस के एसएसपीज या अलग अलग डिपार्टमेंट्स के कुछ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स चेंज किए या नए लगाए, पोस्टिंग ट्रांसफ़र्स हुई हैं। मुझे लगता है इसको कोई बड़ा इशू नहीं बनाना चाहिए। ये एक कानूनी प्रोसेस है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है, और जिसके इख्तियार में ये चीज़ है उन्होंने की है। इसको लेकर कोई बड़ा वबंडर नहीं खड़ा करना चाहिए। एक आखिरी सवाल ये है कि देखिए, मैंने पहले कहा, इज़्ज़त और ज़िल्लत ये ऊपर वाले के हाथ में होता है, इंसान के शख्स में होता है मेहनत करना। मैं लगातार पिछले 25 साल से मेहनत कर रहा हूँ दिल्ली से बातचीत, और जो पार्टी ने मुझे एक पॉलिटिकल वर्कर के तौर पर मुझे जिन जिन चीज़ों से नवाजा है, 2014 में पार्टी ने मैंडेट दिया था, मैं जीत के नौशहरा सुंदरबनी कॉन्स्टिट्यूंसी से आया था। उसके बाद पार्टी ने, उससे पहले मैं यूथ बीजेपी का जम्मू कश्मीर लद्दाख का प्रेसिडेंट था। 2018 में पार्टी ने मुझे जम्मू कश्मीर लद्दाख का पार्टी प्रेसिडेंट बना दिया। लगभग 7 साल पार्टी प्रेसिडेंट के बाद पार्टी ने मुझे नेशनल लेवल की जिम्मेवारी दी है। इससे ऊपर पार्टी और क्या फैसला करेगी। मैं दिल से पार्टी का मशकूर हूँ, शुक्रगुजार हूँ। बहुत इज़्ज़त पार्टी ने बख्शी है, और मैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख की आवाम का भी शुक्रिया अदा करूँगा। कोई कहीं भी रहता हो, जम्मू हो, कश्मीर हो, लद्दाख हो, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सब ने बहुत इज़्ज़त दी, और मैं लोगों का खादिम हूँ, खिदमतदार हूँ। ज़िंदगी की आखिरी शाम तक लोगों का खिदमतदार बन के काम करता रहूँगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ थे बीजेपी के रविंद्र राणा जी। क्योंकि हम कश्मीर से जम्मू की तरफ जा रहे थे, अचानक इनका कारवां मिला, हमने रोका और बातचीत करने की कोशिश की। क्या कुछ उन्होंने कहा, किस हद तक अब सहमत है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।